छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने से पहले ये वादा किया गया है कि 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वे आंदोलनरत है। बता दें कि जो है आंदोलन को आगे आ गया है और सड़क पर उतरने को तैयार हो गए हैं। 17 जनवरी को सुबह 11 बजे भिलाई के चरोदा से रायपुर के अंबेडकर चौक तक ये जाकर जो है पदयात्रा करने वाले हैं। क्या आप लोग का मांग पूरा होगा जो आप आंदोलन करने वाले हैं, पदयात्रा करने वाले हैं? इस पदयात्रा के बाद आपको उम्मीद है कि सरकार जाएगी? भाजपा के कई नेता ऐसे बोलते हैं कि हम चरण दर चरण करेंगे, तो 2 साल में एक चरण नहीं हो पाया है, तो आप बाकी 3 साल जो बचा उसमें कितना चरण पूरा कर? तो घोषणा पत्र में वादा किया गया था 57,000 शिक्षक भर्ती का, जिसे मोदी की गारंटी कहा गया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के समय, तो उन्होंने कहा था मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो अब बताइए, हम मोदी की बातों पर विश्वास करके युवाओं ने भाजपा को जिताया। यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके दम पर वो चुनाव जीत सके, जिसके नाम से वोट दिया जा सके। मोदी की गारंटी के नाम से युवाओं ने वोट दिया। अब उस गारंटी को पूरा कराने के लिए यहाँ की सरकार जो है 2 साल से युवाओं को बेवकूफ़ बना रही है। जब जब हमने फिर मांग किया या सवाल पूछा है सरकार से, फिर एक बम फोड़ देते हैं कि आने वाले शिक्षक भर्ती, जिससे कि युवा क्या हो जाता है, फिर घर बैठ जाते हैं। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, वादा खिलाफी वाला काम सरकार कर रही है। उसके जवाब के लिए हम 17 तारीख को मैदान में उतर रहे हैं और भिलाई से रायपुर तक पदयात्रा करेंगे उसके विरोध में। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने से पहले ये वादा किया गया है कि 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन वादे अधूरे हैं अभी भी, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वे आंदोलनरत है। बता दें कि जो है आंदोलन को आगे आ गया है और सड़क पर उतरने को तैयार हो गए हैं। 17 जनवरी को सुबह 11 बजे भिलाई के चरोदा से रायपुर के अंबेडकर चौक तक ये जाकर जो है पदयात्रा करने वाले हैं और पदयात्रा कर ये मांग करने वाले हैं कि जो शिक्षक भर्ती रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसी मांग को लेकर जो है प्रत्येक जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लगभग 1000 की संख्या में ये पदयात्रा करने वाले हैं। सीधे अभी बिलासपुर के कोंडरे गार्डन में इनसे बात करते हैं, क्या कुछ मामला है, क्यों इन लोग जो है पदयात्रा करने को मजबूर हो गए, बताइएगा। बिल्कुल सर, जब सरकार बीजेपी सरकार को जब छत्तीसगढ़ में शासन करना था तो एक मांग पत्र मतलब एक क्या बोलना, मैंने घोषणा पत्र तैयार होता है, उसमें एक पॉइंट लिखा था 57,000 शिक्षक भर्ती। वो सिर्फ एक जुमला साबित हो चुका है अभी तो, लेकिन उस वादा को देखते हुए राज्य की सभी डीएड बीएड अभ्यर्थी सरकार को वोट दे करके राज्य में बीजेपी सरकार को लाए, लेकिन आज हम भुगत रहे हैं। आज स्थिति परिस्थिति एकदम विपरीत है। सरकार जिस मकसद से छत्तीसगढ़ में शासन कर रही है, लेकिन उसी मकसद को अभी वो पूरा नहीं कर रही है, पूरा जुमला कर दी है। 57,000 शिक्षक भर्ती अब हमारे लिए सपना है। ना तो 57,000 शिक्षक भर्ती पूरा की, ना ही वो 40,000 से ज़्यादा अभी शिक्षक के रिक्त पदों को युक्तिकरण के नाम पर ख़त्म कर दी है। तो हमारा सरकार से एक ही वादा है कि वो 57,000 शिक्षक भर्ती सभी विषयों के साथ जो उनका वादा था उसको जल्द से जल्द पूरा करें, और नहीं तो फिर हमारी एक रैली 17 तारीख को होने जा रही है, भीषण रैली, महारैली, पदयात्रा भिलाई से हम रायपुर तक के करने वाले हैं। और इस रैली का एक ही उद्देश्य है कि हम शिक्षक भर्ती अपना हक ले सकें। क्या लगता है सरकार युक्तिकरण के तहत जो है पदों को समाप्त कर रही है, क्या आप लोग का मांग पूरा होगा जो आप आंदोलन करने वाले हैं, पदयात्रा करने वाले हैं? इस पदयात्रा के बाद आपको उम्मीद है कि सरकार जागेगी? बिल्कुल सर, हम मानते आए हैं कि युवा ही एक ऐसी ताकत है जो शासन प्रशासन को मतलब हिला सकती है। युवा की ही शक्ति से ही हम जो है सरकार को झुका सकते हैं, और हम झुका के रहेंगे, क्योंकि हमने ये वादा नहीं किया था। सरकार के घोषणा पत्र में था 57,000 शिक्षक भर्ती। बृजमोहन अग्रवाल जी ने वादा किया था 33,000 शिक्षक भर्ती, फिर 5-5 हज़ार करके हमको जुमला पे जुमला फेंकते जा रही है। तो युवा अब शांत बैठने वाली नहीं है, और युवा से जो वादा किया गया था उसको वो लेकर के रहेगी। बीजेपी की सरकार जो अभी वादा खिलाफी कर रही है, जुमलाबाजी कर रही है, उसको छत्तीसगढ़ की युवा अब नहीं सहेगी, जिसके लिए हम रैली कर रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि हम 57,000 से 33,000 शिक्षक भर्ती लेकर ही रहेंगे। क्या लगता है घोषणा पत्र में सरकार जो है 57,000 शिक्षक भर्ती की वादा की थी, जो उसी को देखकर जो है युवा वोट दिए थे सरकार को, सरकार बनी थी भाजपा की? जी बिल्कुल, जो विधानसभा जब चुनाव हो रहा था तो घोषणा पत्र में वादा किया गया था 57,000 शिक्षक भर्ती का, जिसे मोदी की गारंटी कहा गया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में
चुनाव प्रचार के समय, तो उन्होंने कहा था मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो अब बताइए, हम मोदी की बातों पर विश्वास करके युवाओं ने भाजपा को जिताया। यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके दम पर वो चुनाव जीत सके, जिसके नाम से वोट दिया जा सके। मोदी की गारंटी के नाम से युवाओं ने वोट दिया। अब उस गारंटी को पूरा कराने के लिए यहाँ की सरकार जो है 2 साल से युवाओं को बेवकूफ़ बना रही है। 2 साल हो गया, जुमला पे जुमला फेंक रही है। अब 2 ही साल में अलग अलग तरीके से अलग अलग वादा किया गया। शुरू में 57,000 बोला गया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 कहा। फिर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने बजट में घोषणा किया कि 20,000 पर भर्ती कर रहे हैं। उसके बाद अभी 10,000 सुनने को मिला। अब मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में 5,000 की घोषणा किया है। तो आप सोचिए, अगर 2 साल आपको सिर्फ वित्तीय स्वीकृति करने में लग रहा है शिक्षक भर्ती का, तो आप भर्ती कब करेंगे? वो भाजपा के कई नेता ऐसे बोलते हैं कि हम चरण दर चरण करेंगे, तो 2 साल में 1 चरण नहीं हो पाया है, तो आप बाकी 3 साल जो बचा उसमें कितना चरण पूरा कर पाएंगे? जून 2026 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। तो सरकार सरासर झूठ बोल रही है। अगर जून 2026 तक भर्ती प्रक्रिया पूरा करना है तो विज्ञापन कहाँ पर है? आप बताइए, विज्ञापन कहाँ पर दिखाई दे रहा है कैलेंडर में? अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, निश्चित स्थान नहीं है। अगर जैसे अभी कोई परीक्षा लेना है तो 2-3 महीने पहले उसका विज्ञापन आ जाता है। अभी जनवरी चल रहा है, जून में अगर परीक्षा होगा तो फिर विज्ञापन कहीं नहीं है, ना कैलेंडर में कोई स्थान नहीं है, तो हम कैसे मान लें? सरकार पर कैसे भरोसा करें? तो ये सरासर बेवकूफ़ बना रही है और सरकार जुमलेबाजी कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि 26 में भी कहीं कोई जगह नहीं मिल पाएगा कैलेंडर में। जो कैलेंडर का जो अति टाइप का जो भर्ती हो रहा है, 1-1, 2-2 पद के लिए भर्ती कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का ऐसा उसमें आया है पद जो है। बड़ा कोई पद नहीं है व्यापम के पास में, और उसमें पूरा साल भर चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता शिक्षक जैसे बड़ी भर्ती जो है व्यापम करा पाएगी फिलहाल। तो कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल वादा पूरा कर लिए, जो घोषणा पत्र में वायदे थे उसको पूरा कर लिए, 2 साल की गारंटी पूरी हो गई, ऐसा जो है पोस्टरबाजी कर रही थी भाजपा सरकार। कितना हुआ है घोषणा पत्र का वादा पूरा? एक तो चीज़ है कि सर अपन देखेंगे ना, अभी छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में जो चल रहा है, जितने का पोस्टर अभी तक लगाए होंगे 2 साल में, उतने में शिक्षक भर्ती नहीं पड़ जाए रहती जितने का अभी का बजट है ना। 396 करोड़ का बजट है, उससे ज़्यादा तो पोस्टर लगा दिए होंगे, है ना। और 2 साल हो गया, कोई बोल रहा है 57,000, कभी 33,000। 33,000 तो विधानसभा में बोला गया था। उसके बाद फिर बोला गया हम 2 चरण में करेंगे उसको, 16,000 और फिर 16,000 के आसपास, और उसको 1 वित्तीय वर्ष में करेंगे। वित्तीय वर्ष बचा है 2 महीने के लिए। अभी तक नोटिफिकेशन दिखा नहीं है सामने अभी तक। अब फिर 150 नंबर का 100 नंबर करेंगे, ऐसा हो गया। जब हमने फिर मांग किया या सवाल पूछा है सरकार से, फिर एक बम फोड़ देते हैं कि आने वाला है शिक्षक भर्ती, जिससे कि युवा क्या हो जाता है, फिर घर बैठ जाते हैं। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, वादा खिलाफी वाला काम सरकार कर रही है। उसके जवाब के लिए हम 17 तारीख को मैदान में उतर रहे हैं और भिलाई से रायपुर तक पदयात्रा करेंगे उसके विरोध में। कितने संख्या शामिल होने वाले हैं? पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे सारे आएंगे। जैसे कि मैं बीपीएड संघ का हूँ, व्यायाम शिक्षक संघ का। सर जो है कला संघ का के हैं, विज्ञान वाले हैं और लेखापाल वाले हैं। बाकी सभी संगठन हैं, सबके सब आ रहे हैं उस दिन। और सब संगठन एक होकर? जी बिल्कुल, सारे संगठन एक हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ उस दिन हम रैली कर रहे हैं। क्या लगता है भैया, भाजपा सरकार को 2-2.5 साल बचा है, 2-2.5 साल में जो 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा था वो पूरा हो जाएगा? नहीं कर पाएगा पूरा, क्योंकि जो है इन लोग जो है अभी शुरुआत किए नहीं है भर्ती का, और चरण दर भर्ती करेंगे करके बोल रहे हैं। कहाँ कर पाएंगे? क्योंकि एक भर्ती 5,000 का भी वादा था। 5,000 का वादा तो शुरू नहीं हुआ है सर अभी तक का। और शुरू मई जो है 2025 में, 2 मिनट मई 2000 कहाँ गया? हाँ चलो, थोड़ा सा दूर से भैया, हल्का हो गया। क्या लगता है भैया, सरकार को 2-2.5 साल बचा है, 2-2.5 साल में 57,000 शिक्षक भर्ती का जो वादा था वो पूरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है 2.5 साल बचा हुआ है और 6 महीना पहले इनका जो है आचार संहिता लग जाएगा। और अभी तक का एक जो है घोषणा किए थे, मई 2025 में घोषणा किए थे, और आज जो है जनवरी 2026 हो रहा है। ये भी अब आधा पे पहुंच गया है ना। अभी तक का जो है भर्ती शुरुआत नहीं हो पाया, अभी गजट जो है उसका संशोधन नहीं हो पाया है। और इन लोग केवल जो है जब विधानसभा में सवाल पूछा जाता है इनसे, तो समय से बता पाना संभव नहीं है बोलते हैं। क्यों नहीं है भाई संभव? क्या संभव नहीं है? क्या चीज़ के लिए सरकार बना है? यहाँ विवाह हताश परेशान रोजगार के कारण है, उधर स्कूल में बच्चे परेशान हैं। बच्चा जो है किसी भी राष्ट्र का जीवन संपत्ति होता है। आप कैसे सपना दिखा रहे 2047 का? आप युवा हैं, आप कैसे परेशान हैं? मैं रोजगार से परेशान हूँ सर। मेरे पास मैं पढ़ा लिखा। शादी हो गया? नहीं हुआ है। क्यों करेंगे शादी भाई? रोजगार ही नहीं है। एक तो खुद दिक्कत है, दूसरा दिक्कत क्यों लाएंगे? लड़की भी नहीं दे रहे होंगे? नहीं मिल ही नहीं रही है लड़की। हाँ।
आजकल नौकरी देखते हैं। हम सब जगह नौकरी देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे नौकरी? क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं सब। क्या एज हो गया आपका? मेरा 32 साल चल रहा है सर। 32 साल में शादी नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ है। तो परिवार चलाने की जिम्मेदारी है आगे। जी सर। अब वही है सर कि शिक्षक बन जाएंगे, चला लेंगे करके सोचे थे, लेकिन ये सरकार का मंशा को देख के लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है करके, तो आंदोलन एक विकल्प है, कर लेते हैं आंदोलन करके। क्योंकि हमारे जो इतिहास में जाते हैं तो महात्मा गांधी से लेकर के अम्बेडकर तक का जो भी चीज़ था अंग्रेज़ों के द्वारा गलती किया गया था, उसको सुधारने के लिए आंदोलन ही एकमात्र वैकल्पिक साधन था। और वही वैकल्पिक साधन हम युवाओं के पास है। हताश परेशान सब बैठे हैं घर में, ना बैठ के हम लोग रायपुर में और रायपुर के अम्बेडकर चौक में अभी भी बैठे हैं वहाँ डीएड भर्ती वाले बैठे हैं। क्यों नहीं बैठेंगे भाई? सरकार जो है अब एक लिस्ट में ला दिया, नहीं हो पाया, कैसे क्यों नहीं करेंगे आप? काउंसलिंग करना पड़ेगा भाई। उसको बैकलॉग में भी आपने जोड़ रहे हो, उनका अधिकार है, उनको अधिकार का पूरा करना चाहिए सरकार को, इनको नैतिक जिम्मेदारी है सर। सरकार घोषणा करती है खुद 57,000 शिक्षक भर्ती देंगे करके, लेकिन अब वही भर्ती प्रक्रिया को पाने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, पद यात्रा करने वाले हैं। अपने हक के लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, बिना हमें मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है गवर्नमेंट क्या करिए, फूट डालो, राजनीति करो। गवर्नमेंट सिर्फ सर पॉलिटिक्स मतलब क्या कर रही है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सेम वही काम कर रही है, इधर से लुढ़का रही उधर कर रही। दूसरा चीज़ गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, सेम चीज़ें यहाँ पे लागू कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या कर रही है, हमारे संगठन में फूट डाल रही है, या चाहे डीएड वाले हो, बीएड वाले हो, या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट निकाल रहे हैं, क्या कर रही है हमको सबको समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे संगठन कहीं ना कहीं देखता हूँ मैं, बहुत सारे देखता हूँ, चाहे डीएड बीएड हो या अलग संगठन की बात है, कहीं ना कहीं हम लोग की भी मानसिकता में थोड़ी सी कमी लगती है। कहीं आप इतने सारे हम लोग बेरोजगार हैं सर, एक साथ आ जाए ना तो पूरा यहाँ पे बीजेपी सरकार जो हमारी क्या, हम किसान परिवार से आते हैं, हम तो हैं, हमारे पीछे 5-10 वोट और है गांव में, हमारे किसान परिवार हैं, माँ बाप है। किस लिए दिए हैं? क्योंकि हमारे बेटे का नौकरी लगेगा, क्योंकि 57,000 घोषणा किया गया था। तो आज हम उसी बेरोजगार की क्या है, बेरोजगार में हम बेरोजगारी में तड़प, बेरोजगारी दूर हो रहा है, सरकार लगातार कहाँ पे कर रही है, वो अपना जेब भर रही है। मैं खुले चुनौती देता हूँ गवर्नमेंट को, मेरे सामने क्या करे, वाद विवाद करे, तब पता चलेगा गवर्नमेंट को। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अपने हक के लिए रोता हूँ, मैं शादी कर लिया हूँ, मेरे पीछे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आज मैं क्या अनएम्प्लॉय हूँ। मेरे घर में बहुत सारे हैं जो अनएम्प्लॉय है, फार्मर है, खेती किसानी कर रहे हैं। क्यों वोट दिए थे हमारे बेटे क्या पढ़ लिख के जॉब करें, नौकरी लग जाए। आपका शादी हो गया सर, बच्चे हैं, 2021 में शादी हुए, हमारे 2 बच्चे ही हैं, जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं और साथ ही साथ जो है भर्ती प्रक्रिया की मांग भी कर रहे हैं। हाँ, अब क्या करें सर, क्या करते हैं, सबको करना पड़ेगा कुछ तो। हाँ, रिवॉल्यूशन लाना है तो सबको एक यूनिटी में आना पड़ेगा और अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग कैसे हैं पता है ना सर, कि जैसे कि एक स्टोरी रहता है कि राजा ने क्या किया, राजा ने हकार डलवाया कि सबको क्या लाना है, दूध लाना है एक गिलास से। हम लोग क्या करते हैं, मैं 1 गिलास पानी लेके जाऊंगा तो क्या होगा, यही चल रही है हमारी यूनिटी की बात कर रहा हूँ, संगठन की बात है। सब लोग क्या करते हैं, पानी लेके आ जाते हैं, देखते हैं तो सब ड्रम में पानी, सेम चीज़ें यहीं पे हो रहा है। अगर हम एक साथ, हम जो मना रहे हैं 17 तारीख को, अगर एक साथ आ जाए ना तो पूरा हिल जाएगा। गवर्नमेंट तो परमिशन देगी नहीं, गवर्नमेंट की नियत मंशा तो वैसी जाहिर है, परमिशन तो देगी नहीं। हम लोग को ज़मीनी स्तर पे लड़ना पड़ेगा, ठीक है सर। और कुछ आज प्रदेश भर से बिलासपुर में एकत्रित हुए हैं, बिलासपुर के कंपनी गार्डन में है, ये कोनेर गार्डन है, यहाँ है। और क्या कुछ विचार हुए हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, कितना विरोध जताने वाले हैं? हम यहाँ जो हमारा 17 तारीख का जो महारैली पद यात्रा जो हम करने वाले हैं, उसी के लिए हम युवाओं को यहाँ पर एकत्रित किए हैं। हम आज मीटिंग लेने आए थे बिलासपुर संभाग के तरफ से, और आज यहाँ युवा शामिल भी हुए हैं और हम सभी युवाओं को बताए हैं और अपील भी किए हैं कि हमको बिलासपुर संभाग से कम 200 युवाओं की ज़रूरत है। तो यहाँ से 200 युवा जाना चाहिए और हम 17 तारीख का महारैली वहाँ पर सफल करें करके। तो मैं प्रत्येक जिलों से 200 युवा आने वाले हैं। हम सभी को टारगेट दे रहे हैं, हर जिले में टारगेट दे रहे हैं, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, सभी में हम धीरे धीरे यही कोशिश कर रहे हैं 17 तारीख की तैयारी करें। और हर जिले में हम भ्रमण कर रहे हैं, सभी युवाओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं 17 तारीख के रैली और पदयात्रा के लिए। और सभी को समझा रहे हैं कि सबको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में आप पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि पढ़ने बस से काम थोड़ी चलेगा, भर्ती प्रक्रिया है हाँ, कि तभी तो पढ़ने, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हमको आंदोलन भी करना है। क्योंकि जब सावित्रीबाई फुले
अपने से महिलाओं की शिक्षा के लिए गांव-गांव में लड़कियों को इकट्ठा करिए, तब जाके आज महिला पढ़ रही है। तो उसी तरह से आज हमको शिक्षक भर्ती करने के लिए हमको आंदोलन में आगे आना पड़ेगा, और बिना आंदोलन के हम ये जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम आंदोलन करेंगे और ये जीत को हासिल करके पाएंगे। सरकार का भी कहना है महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर क्या भर्ती प्रक्रिया उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है? सिर्फ महिला शिक्षा को क्या बोलते हैं आगे बढ़ाने से नहीं होगा, दोनों को समानता से आगे बढ़ाना होगा, तभी जाके समाज हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि समाज में दोनों का योगदान बराबर होता है। क्यों आ गए हैं आज बिलासपुर आए हैं, क्या करने वाले? यही मीटिंग लेने आए हैं क्या करने और वही वाले? पद यात्रा को कहाँ से आए बना हैं? रहे हैं। कहाँ से रायपुर आए से आया हूँ मैं। सब अलग अलग जिलों से हैं। पूरे प्रदेश भर से हैं। क्या रूपरेखा बने हैं, क्या तय हुए हैं? रूपरेखा वही भिलाई से लेकर रायपुर तक पद यात्रा होगा। भीड़ दिखेगी? भीड़ बिल्कुल दिखेगी। हम सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। हम्म। भाजपा को तो आप जानते ही हैं, माइंड डाइवर्ट करने में माहिर है। जब भी कुछ आंदोलन की रूपरेखा बनती है, कुछ न कुछ फर्जी लेटर वायरल करवा देते हैं। लोगों को लगता है, कोचिंग में पढ़ने वालों को लगता है कि काम चल रहा है करके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये काम 2029 तक चलता ही रहेगा। तो यही सब बातों को समझना है और समझाना है। अब उसी के लिए पद यात्रा कर रहे हैं हम लोग। सन 2000 से पहले देखा जाए भैया तो भर्ती नौकरी लेने के लिए घर घर जाते थे, सरकार के लोग जाते थे, नौकरी देते थे बुला के। लेकिन अब वही नौकरी पाने के लिए आप लोग को जो है संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन कर कर भर्ती प्रक्रिया लानी होती है। उसमें भी कुछ गड़बड़ी निकल जाती है तो फिर जो है आपको हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। इसको कैसे देखते हैं? हर प्रक्रिया ऐसे ही हो गया है अभी सरकार का। जैसे जैसे सरकार बदलते जा रही है, उनकी मंशा भी बदलते जा रही है। पहले आप ठीक बोल रहे हैं, जैसे हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता था, सड़क पे आना नहीं पड़ता था। अब सरकार क्या है, इसको जुमले पे जुमला जैसे फेंकती है ऐसे ही नौकरियों को। और हम लोग को युवाओं को क्या है, हम लोग का जो धैर्य है उसका जो परीक्षा लेती है ना। हम लोग और बेरोज़गार पे बेरोज़गार हो रहे हैं। घर में हम लोग को सभी को बोलते हैं, हमारे घर में कई लोग का शादी नहीं हुआ, उन लोग को बोलते हैं घर में और कितने साल तक पढ़ोगे, ये सब बोलते हैं।